सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। एन्ने की 12 परंपराएं पढ़ी हैं किसी ने? एन्ने की 12 परंपराएं किसी ने पूरी पढ़ी हैं? किसी ने पूरी पढ़ी है वो? सुनते रहोगे भाई, जब शेयरिंग स्टार्ट करते तो ये पढ़ा जाता ना। सुनी है बस। जी भाई। तो पढ़ी क्यों नहीं? यही चीज़ एक डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर में, डी एडिक्शन काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, नशा मुक्ति परामर्श एवं पुनर्वास केंद्र, यहाँ पे मैं क्यों आता हूँ? यहाँ पे मैं क्यों आता हूँ? अरे क्यों आता हूँ? नया जीवन पाने के लिए। एक व्यक्ति बताए खड़ा होके, बता। एक नया जीवन पाने के लिए। और अपने सुधार के लिए। और भाई हम सबके सुधार के लिए। यहाँ पे हम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, सिर्फ मैं और मेरा में बात होएगी। क्यों हम का इस्तेमाल नहीं कर सकते? अभी मैं एक फिल्म देख रहा था, गुड लक जेरी, नई फिल्म आई है जानवी कपूर की। मैं चल देख लेता हूँ बहुत दिनों में। उसमें वो ड्रग माफिया के ऑफिस में आती है, बिहारन होती है, कहती है हमें आपके साथ काम करना है। फौरन वो क्या कहता है? सर जो बैठे हुए होते हैं क्या कहते हैं? और कितने लोग हैं बाहर? क्या? और कितने लोग हैं बाहर? तो ऐसा उसने क्यों कहा कि और कितने लोग हैं बाहर? बताएगा कोई? हैं? उसने हमला कर दिया। हाँ, उसने कहा हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो उसने क्या कहा? और कितने लोग हैं बाहर? तो हम प्लूरल के लिए लगाया जाता है, डबल के लिए, एक से अधिक के लिए। और हम इस कार्यक्रम में एडिक्ट लोग, नशेड़ी, इसलिए हम का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इस कार्यक्रम में, इस समाज में, इस संगठन में हम जितने भी हैं सब अलग अलग समुदाय से आए हैं, यानी अलग अलग मज़हब के हैं, अलग अलग जाति के हैं, सांप्रदाय के हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस हमसे इनकार करती है कि मैंने नशे के लिए जेब तलाशी की। क्या? सारे नहीं बोलोगे, सारे बोलना, जिसके भी लब नहीं हिले, कि मैंने नशे के लिए जेब तलाशी की। तो ये जरूरी नहीं है कि तूने भी नशे के लिए जेब तलाशी की होगी। जरूरी है?
यहाँ पे कोई जेब तलाश है? एक ही जेब तलाश था, दीपक चला गया था वो। हाँ, हमने स्मैक पी। अबे भाई, सबने स्मैक थोड़ी ना पी है। हमने ये किया, हमने वो किया, तो सबने ना ये किया ना सबने वो किया। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने किया है वो सामने वाले ने भी किया होगा, इसलिए हम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सामने वाला कहने लगे भाई क्या है, वो कहने लगे भाई हमने मुट्ठियाँ मारी टूटन में पड़े हुए। अब सामने वाले को चुभ गई कि ओए भाई किसको कह रहा हमने मुट्ठियाँ मारी, मैंने तो मारी नहीं। नहीं तो इस वजह से हम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं सिर्फ अपने सुधार के लिए आया हूं और सिर्फ अपनी बात करूंगा। ये नशेड़ी की बीमारी है कि वो भी तो ऐसा कर रहा है, वो भी तो वैसा कर रहा है, उसने भी तो ऐसा करा, उसने भी तो वैसा करा, समझ रहे हो? तो मैंने भी कर दिया, समझ रहा है? वो एक क्या नाम है जगह बना लेता है सफाई देने की। अच्छा, दूसरों पे तोहमत लगाना, दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना, तुमने ऐसा नहीं करा, तुमने वैसा नहीं करा, ये तुमने करा है, ये तुमने करा है। दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना, तोहमत लगाना, दूसरों को गलत ठहराना, दूसरों को गलत ठहराना। वो ये नहीं देख रहा है कि मैं कितना सही हूँ। सारी जिंदगी दूसरों की गलतियों का अनुमान लगाता रहा, दूसरों की इन्वेंटरी लेता फिरता है। किसकी? दूसरों की। दूसरों की हर बात ध्यान में रखेगा, उनने तो ऐसा करा था उनने तो वैसा करा था, वो तो ये, वो तो वो। तो उसने सारी जिंदगी यही किया, खुद को नहीं देखा कभी कि तू क्या कर रहा है और मुझे क्या करना चाहिए। उसने, है ना, दूसरों की गलतियों का अनुमान लगाने से। ये कार्यक्रम कहता है, हम एडिक्टों के लिए कह रहा है कि दूसरों की गलतियों का अनुमान लगाने से हम बेहतर नहीं बन जाते। हम बेहतर तब महसूस करेंगे जब हम अपने अपराध बोध से मुक्त होकर अपनी गलतियों को, जिंदगियों को सुधारेंगे, अपराध बोध से मुक्त होकर। दूसरों की गलतियों का अनुमान लगाना। तो ये जो कार्यक्रम है, रिकवरी का कार्यक्रम है, सुधार का, तो ये कार्यक्रम सिर्फ मेरे लिए है, मेरे फादर या मदर के लिए नहीं है, पड़ोसी के लिए नहीं है, ना ब्रदर के लिए है, ना सिस्टर के लिए है, ना अड़ोसी ना पड़ोसी, किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। इसको लागू सिर्फ मुझे करना है, इसको अमल में सिर्फ मुझे लाना है, इसको समझना सिर्फ मुझे, और इस सुधार को जारी सिर्फ मुझे ही रखना है। मुझे ही रखना है। इसमें दूसरे का कोई अमला दखला नहीं है, है ना। अपना सुधार, संसार का सुधार। तो मैं सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दूंगा, सिर्फ अपने ऊपर।
और मेरी समस्या कहती है कि दूसरों पे ध्यान दे। जी भाई। है ना? जी भाई। दूसरों पर ध्यान देना। इसी चक्कर में पीछे रह गए। ये मेरा व्यक्तित्व है नशेड़ी का। नशेड़ी का व्यक्तित्व है। दूसरों को देखना। तो एक डी एडिक्शन काउंसलिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में आकर मैं मतलब मैंने पूछा था कि किस लिए आया हूँ, मैं किस लिए आता हूँ। किस लिए आया है? सुधार के लिए। हाँ? सुधार के लिए। बढ़िया। झूठ बोल रहा है, ये आया नहीं है, इसको भेजा गया है। जी भाई। जी भाई। टेलिंग अ लाई। झूठ बोल रहा है, इसने बात को पकड़ा नहीं। कैसे रहा जैसे आया है, चल के आया है। भाई मैं आ रहा हूं, दरवाजे खोल देना, सुधरना चाहता हूं मैं। समझ रहे हो? जी भाई। तो इस कार्यक्रम में उभरते हुए हम प्यार, ईमानदारी, खुली मनस्थिति और इच्छुकता के साथ नहीं आए। क्या? सारे नहीं बोल रहे हो, नोट कर रहा हूं मैं। इस कार्यक्रम में उभरते हुए हम प्यार, ईमानदारी, खुली मनस्थिति और इच्छुकता के साथ नहीं आए। हम प्यार, कितनी चीजें हो गई? 4 चीजें हो गई। खड़ा होके बता कौन कौन सी? प्यार, खुली मनस्थिति, हाँ इच्छुकता, हाँ ईमानदारी के साथ नहीं आए। मैं नहीं कह रहा। हमारा रिकवरी का संदेश हमारे अपने अनुभव पर आधारित है। अपने अनुभव पर आधारित है। तो इस बात को जरा याद दिला देना कि वो अनुभव क्या है। अपने अनुभव पर आधारित है। अगर कोई इंजीनियर है, समझे, वो इंजीनियर कैसे बना? अगर कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर कैसे बना? कोई वकील है तो वो वकील कैसे बना? उसने लॉ ज्वाइन करी, उसने पढ़ाई पढ़ी, उसे टीचरों ने समझाया बोर्ड पर, है ना? उसने ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करे, याद किया, सीखा, पढ़ा, लिखा, इम्तिहान दिए, टेस्ट हुए, तब जाके उसे सफलता मिली। तो हमारा रिकवरी का संदेश हमारे अपने अनुभव पर आधारित है। यानी कि मैंने कोई ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन नहीं करा, इसे साइलेंट कर लियो। मैंने कोई स्कूल ज्वाइन नहीं करा, मैंने कोई विश्वविद्यालय नहीं ज्वाइन करा, मेरा कोई टीचर नहीं, मुझे किसी ने सिखाया नहीं, मैंने कहीं पढ़ के याद नहीं किया। यानी मैं जो यहाँ पर बोल रहा हूँ, मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसकी मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली जा करके। क्या समझ रहे हो कि मैंने ट्रेनिंग ली है? किसी विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल करी है? किसी काउंसलर डॉक्टर ने मुझे पढ़ाया है? मैंने इम्तिहान दिए हैं? नहीं। हमारा रिकवरी का संदेश या हमारा नशे से मुक्ति का संदेश, नशे से मुक्ति का संदेश, यही वो संदेश है जो मैं बोल रहा हूं। हमारे अपने अनुभव पर आधारित है। खुद किया, खुद सीखा, खुद छोड़ा।
और ये 3 शब्द 15 साल गुजर गए इसमें। 3 शब्दों में किया, छोड़ा, सीखा। 2 सेकंड के शब्दों में 15 साल गुजर गए। जी भाई। तो किसी ने सिखाया नहीं। क्या बात थी इसकी? अरे क्या बात चल रही थी तेरी? तो अच्छा, वह लोग जो इस चीज़ की पढ़ाई पढ़ते हैं वो खुद एडिक्ट नहीं होते, जो नहीं समझ पा रहे। यानी वो टीचर, रिहैबिलिटेशन सेंटर का वो टीचर, वो काउंसलर जो खुद एडिक्ट नहीं है, जिसने खुद नशा नहीं करा, जिसने खुद ट्रीटमेंट नहीं लिया, बट वो काउंसलर है, तो उसने ये पढ़ाई पढ़ी है, उसने ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करें, उसने कोर्स किया है 3 महीने का, साल का, जैसा भी उसको लगा। उसे दूसरे काउंसलरों ने, दूसरे टीचरों ने सिखाया है, बोर्ड पर पढ़ाया है, ऐसे वैसे। और वो जो पढ़ा रहे हैं उसको, उनके पास वो नॉलेज कहाँ से आई? उनके पास वो नॉलेज कहाँ से आई? उन डॉक्टरों के पास। उन्होंने सर्वे किया, जहाँ पे नशेड़ी नशा करते हैं वहाँ पहुँच गए उसका इंटरव्यू लेने। नशा कर रहा है वो, देखा होगा तुमने वीडियो में, फेसबुक वीडियो में, कोई नशेड़ी नशा कर रहा है और कोई कैमरा लेके आ गया, ये तुम कितना नशा करते हो, नशा नहीं करते तो क्या क्या होता है तुम्हें, क्यों करते हो, पैसे कहाँ से आते हैं, नहीं मिले तो क्या होगा? देखा है? माइक पे पूछते हैं उससे। तो उस नशेड़ी ने बताया है कि मैं नशा क्यों करता हूँ, मुझे नशा कैसे लगा, मैं नशा कहाँ से लेता हूँ, मैं नशा कैसे लेता हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ से आते हैं, मैं कहाँ सोता हूँ, मुझे नशा मिल जाता है तो मैं कैसा महसूस करता हूँ, मुझे नशा नहीं मिलता तो मुझे क्या क्या होता है। उसने बताया, नशेड़ियों ने, एक सर्वे में। अच्छा, बहुत सा नशेड़ी ऐसा होता है कि उसके पास कोई पहुंच गया सर्वे वाला, तो वो समझ जाता है कि ये मुझसे पूछने आ रहा है, इसको थोड़ा झूठ झूठ बता दूं, क्या मालूम ये मुझ पे तरस खा के एक आध सामान के पीस का पैसे दे जाए, 50 का नोट दे जाए, मैं एक पीस ले लूँगा। मैं कहूँगा भाई बहुत परेशानी में हूँ, कम से कम एक 50 का नोट तो दे दो। नहीं। अब वो आए उसके पास पूछने के लिए, बेटे कितनी उम्र है तुम्हारी? वो कहता वो अपनी कम उम्र बताएगा कि बच्चा समझ के क्या मालूम। नहीं, कौन कौन मानता है इस बात को? कि बच्चा समझ के क्या मालूम एक पीस के पैसे दे जाए, कि पता नहीं कहाँ से जुगाड़ करेगा, आज होगा नहीं होगा इसका जुगाड़, शाम बहस हो रही है, चल दे जाओ, एक 50 का नोट पी लेगा। तो वो अपनी उम्र कम बता रहा है ना। और वो जो पूछा जा रहा है उससे, उसमें थोड़ा और मिर्च मसाला लगा के बता रहा है कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं पी के तो दर्द होता है, मैं ना पीऊँ तो दर्द होता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, ये और वो उल्टी सीधी चीज़ें बता दी, शायद वो 50 का नोट थमा जाए। अच्छा, कोई खुददार होगा? नशेड़ी खुददार होता ही नहीं है। नशेड़ी खुददार का होएगा? वो खुददार तो वो होता है जो ईमानदार होता है, नशेड़ी तो है ही बेईमान। समझे? तो उसने अपने पीस के लालच में थोड़ी कोई नॉलेज पूछने वाले को गलत दे दी। अब पूछने वाले को नहीं पता कि इसने गलत दी है सही दी है, वो सोच रहा है यही सही है, वो लेके वहाँ पहुँच गया और वहाँ वो रजिस्टर हो गई बात, और वो बात रजिस्टर हो गई और फिर वो उन काउंसलरों के पास चली गई जो वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। भाई मैं डी एडिक्शन सेंटर से जाने के बाद, मैं मतलब चलो जाने की बात छोड़ो, मैं डी एडिक्शन सेंटर में रहते हुए क्या महसूस करता हूँ और
क्या सोचता हूँ, क्या महसूस करता हूँ, कैसे रहता हूँ, क्या मेरे अंदर चल रहा है, ये मैं ही बता सकता हूँ जिसने ये काटा है। ठीक है, मैंने काटा है तो मैं बता सकता हूँ। मैं तुम्हारी, तुम मेरी रग रग से वाकिफ हो। क्योंकि नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि एक एडिक्ट ही क्या कहता है, ही पे ध्यान दिया। ही का मतलब होता है बस वही, और कोई नहीं, और कोई दुनिया के कोने में नहीं। एक एडिक्ट ही दूसरे एडिक्ट को सबसे अच्छी तरह समझकर, ध्यान नहीं दिया, सबसे अच्छी तरह समझकर, क्योंकि मुझे सिर्फ सबसे अच्छी तरह वही समझ सकता है, सबसे अच्छी तरह। हो सकता है दूसरा कोई मुझे समझ ले तो बोल ले हाँ भाई ठीक है समझ रहा हूँ मैं, कहते हैं ना हाँ हाँ समझ रहा हूँ। तो कहाँ से समझ रहा है वो, नहीं समझेगा, तूने किया ही नहीं वैसा जो समझेगा कहाँ से। तू उस पीड़ा से गुजरा ही नहीं जो तू समझेगा कहाँ से। समानुभूति, अनुभूति, दो शब्द हैं, समझे ना। तो इसमें चाहिए समानुभूति समझने के लिए। समानुभूति मतलब जो तू महसूस कर रहा है मैं भी वही महसूस कर रहा हूं। क्या जो तू महसूस कर रहा है मैं महसूस कर रहा हूं। समानुभूति और सहानुभूति, जो तू महसूस कर रहा है उसे मैं समझ सकता हूं। सहानुभूति है जैसे कोई फकीर है, वो बेचारा मांगने के लिए आया, बुढ़ा सा है ना, तो क्या है, मुझे उससे सहानुभूति है, ले पैसे ले। जो तुम महसूस कर रहे हो, जो तुम्हारी जिंदगी, उसे मैं समझ सकता हूं, लेकिन भीख मैंने मांगी नहीं है, दर दर मैं फिरा नहीं हूं, समझ रहे हो जी भाई। तो समानुभूति कि एक फकीर भीख मांग रहा है, अगर मैंने भी भीख मांगी है तो समानुभूति, जो वो फकीर जी रहा है जिंदगी, जो वो इस वक्त महसूस कर रहा है, पैसों की ज़रूरत, भूख लग रही होगी, खाना खाना है, ठीक है, तो वो मैं भी महसूस कर रहा हूँ। सहानुभूति, जो तुम महसूस कर रहे हो उसे मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ वो हुआ नहीं है ना। एक एडिक्ट ही दूसरे एडिक्ट को सबसे अच्छी तरह समझकर उसकी मदद कर सकता है, सबसे अच्छी तरह समझकर। तो यहाँ पर जो वो सीखे हुए, ट्रेनिंग लिए हुए हैं, तो वो उन्होंने जो नशा मुक्ति केंद्र नहीं काटा, ट्रीटमेंट नहीं लिया, ट्रीटमेंट लेके वो बाहर नहीं गए, बीमारी ने उन्हें कैसे घेरा पता नहीं। और उस नशेड़ी ने जो एक सर्वे के दौरान अपने 50 रुपए के पीस के लिए थोड़ा सा झूठ बोल दिया, हाँ मेरे दर्द हो रहा है इस वक्त यहाँ पे बेटे तुम्हारे इस वक्त कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, जैसे पूछा होगा उससे, तो वो उनने कहा होगा भाई तकलीफ को पूछ रहे हैं बता दे हो रही है नहीं जी भाई। क्यों भाई शायद 50 को रोटी निकाल के दे दे, शायद मुझ पे दया कर दे, तो बता दे हाँ हो रही है, बता दे हाँ मेरे हालात खराब हैं, तो वो नॉलेज लेकर जो वहाँ रजिस्टर हो गई, तो कुछ वो फेक भी है नॉलेज। तो ये जो कार्यक्रम है हमारे अपने अनुभव पर आधारित है, अपने नशे से मुक्ति का संदेश हमारे अपने अनुभव पर आधारित है। यहाँ पर बैठकर मैं कोई ट्रेनिंग नहीं लेके आया, मैंने किया है, मैंने वो उस जगह पे मैं बैठा हूँ है ना, और कई बार बैठा हूँ। फर्क ये है कि मैं सालों पहले बैठ गया,
है ना। मैंने नशा किया है, कैसे किया है, वो सब कुछ किया है जो तुम लोग हो, बल्कि ज़्यादा या कम। बस इस कार्यक्रम में इतना ही है, कम या ज़्यादा। और इस कार्यक्रम में ही ना ही कोई डॉक्टर है, ना ही कोई काउंसलर है इस कार्यक्रम में। बाकी की जगह की बात मैं नहीं कर रहा कि नारकोटिक्स एनोनिमस में कोई डॉक्टर या काउंसलर नहीं है। है ना। इसमें कोई पेशेवर नहीं है, इसमें कोई एक दूसरे की मदद करने के लिए पैसे नहीं कमाता। मेरे को तनख्वाह मिलती है? हाँ? तनख्वाह मिलती है ईश्वर? मैं अपने घर से 1:45 पे घर से निकला था और मैं यहाँ पे कितने बजे आया हूँ? 6:10 पे। कोई बताएगा कितने घंटे हो गए? 1:45 पे मैं अपने घर से निकला हूँ और 6:12 पे मैं यहाँ आया हूँ। चलो समझे? तो इतना सफ़र करके और इतना धक्के खा के और इतना बसों का वेट करके मैं यहाँ पर आया हूँ। और मैंने खाना क्या खाया है? वही जो दोपहर बना था। क्या बना था दोपहर? छोले चावल, समझे? और वो मैं शॉट पीता हूँ, निकोटीन में यूज़ करता नहीं, चाय में पीता नहीं, बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू पान कुबेर कुछ नहीं, सिंपल। नशा भी मैंने बंद कर रखा है। 10वां साल मुझे नशा मुक्त हुए हुए हो जाएगा। 10वां साल चल रहा है, मतलब कितने? 10वां साल मायने रखते हैं। नशे से दूरी। वे लोग जो नशा संस्था से बाहर जाने के बाद बहुत जल्दी नशा कर लेते हैं, है ना, वो समझ सकते हैं कि कैसे गुजरे होंगे, क्योंकि वो रुक नहीं पाते। रिकवरी जो है नशे से, नशा बंद करने के बाद में एक नशेड़ी को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनके आगे वो घुटने टेक देता है। समस्याओं के आगे, भावनाओं के आगे, जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके आगे घुटने टेक देता है। वो यहाँ आता हुआ दिखाई देता है दोबारा। जो सामना कर लेता है, झेल लेता है उन समस्याओं को, वो यहाँ बैठ जाता है। समझ रहे हो? तो ये जो कार्यक्रम कहता है कि मैं समस्याओं का सामना, भावनाओं को कंट्रोल, भाई अकेले नहीं कर सकता हूं। तू अकेले करने की कोशिश करता है, घुटने टेक देता है, वहां बैठ जाता है जाके। फिर अकेले नहीं कर सकता। इस बात को मानता क्यों नहीं है तू कि तू अकेला शूरवीर नहीं है, तू कोई महाराणा प्रताप नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, तू कोई शूरवीर महाराणा प्रताप नहीं है। तो एडिक्ट जो इस कार्यक्रम में आ गया कुछ दिन के लिए, 1 हफ्ता जो इस कार्यक्रम में रह लेता है ना, उसकी जुबान पे पता है क्या मिलता है? मुझे सब पता चल गया। नशा बंद करने के लिए ये काफी है। इतना ही है प्रोग्राम जितना मुझे पता चल गया है।
वो ये मानता है तो पता तो चल गया नशा छोड़ना है, बीमारी है, घर जाके नशा नहीं करना, यही तो। ये मान के चलता है वो कि मेरे को सब पता चल गया। इसकी क्या बात थी? हाँ, इस कार्यक्रम में उभरते हुए हम प्यार, ईमानदारी, खुली मनस्थिति या इच्छुकता के साथ नहीं आए, बल्कि हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे जहां हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा के कारण नशा करना और जारी नहीं रख सकते थे। समझ रहे हो? नशा करना और जारी नहीं रख सकते थे। ये नारकोटिक्स एनोनिमस की बात हो रही है। यहाँ पे तो मुझे भेजा गया है कि चल जा। समझे? आया नहीं है? कोई भी इच्छुकता के साथ नहीं आता इस प्रोग्राम में, मान लेना। कोई भी मर्जी से नहीं आता, और किसी ने भी, चाहे वो 1 दिन का है या 10 साल का है रिकवरी मेंबर, किसी ने भी अपनी मर्जी से नशा नहीं छोड़ा। ये कार्यक्रम कहता है अपने अनुभव पर आधारित है। ये कार्यक्रम जो लिखा गया अनुभव से लिखा गया है, किसी ने बताया नहीं, सर्वे नहीं किया। अपनी मर्जी से नशा नहीं बंद करा किसी ने। क्यों नहीं बंद करा अपनी मर्जी से नशा? क्योंकि नशे से मैं बहुत प्यार करता हूं। नशा तो मुझे राहत दिलाता है। नशे से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। मेरी सबसे अनमोल चीज आप सोच सकते हो अपने अतीत में जाके क्या थी? सबसे कीमती चीज क्या थी? इससे कीमती चीज और कोई दूसरी थी? मेरे नशे से? क्यों नहीं थी? क्यों नहीं थी ये मेरे से, मुझसे इससे ज़्यादा कोई कीमती चीज़ क्यों नहीं थी? माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते नाते, प्यार मोहब्बत, खाना, कपड़े, बाल काटना, नहाना, फैशन करना, कुछ भी नहीं था। नशे से मैं बहुत प्यार करता हूं, और मैं नशे के आगे शक्तिहीन होने के कारण इसको छोड़ नहीं सकता। तो मैं इस कार्यक्रम में फिर कैसे आया? फटी पे आया। काय पे आया? फटी को सीने के लिए आया, फटी पे आया। जी भाई। फटी पे जब फटी दिखाई दे गया, बिल्कुल ऐसा हो गया, रॉक बॉटम हिट कर लिए उसने, जिंदगी झाट हो गई उसकी। एक पैसा नहीं रहा उसके पास, बीमार रहने लगा, उल्टियां करने लगा, डॉक्टर ले नहीं रहे, ले जाओ इसे। घर वालों ने ये मान लिया ये मरेगा। मैं भी ये स्वीकार कर चुका था कि मैंने मरना है। जी भाई। एक मुकाम पर आकर, जी भाई, एक मुकाम पर आकर मैंने ये मान लिया था कि मैंने बचना नहीं है। और जब मैंने ये माना कि मैंने बचना नहीं है, एक दिन मैंने अपने पिता को ये कहते हुए सुना, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी, पतला दुबला, हड्डी, दम निकलने को तैयार है, दीवारें पकड़ के चलना, कमर इतनी सी हो गई, इतनी सी, जी भाई, छोड़ ही नहीं रहा हूँ मैं, इंजेक्शन लगा रहा हूँ। और कह दिया ये नहीं बचेगा, जी भाई, नहीं बचेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा कोई 2 महीने का मेहमान है। जी भाई, जी भाई, 2 महीने का।
तो जब मैं ये मान लेता हूं कि हाँ मैं अब मरूंगा बचूंगा नहीं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा नशा करता हूं, क्योंकि मरना तो है मैंने। जी भाई। तो क्यों ना करके मरूं। जी भाई। तब जाके मैंने खुद ने मैनिपुलेट किया मदर को अपनी, कि मुझे एक बार और सेंटर भिजवा दो, एक बार और। किसी ने अपनी माँ से, बाप से, भाई से खुद टांगे पकड़ के कहा है मुझे सेंटर भिजवा दो? नहीं भाई। अगर मैं कह रहा हूं तो मान लो मैं कितनी बुरी स्थिति में हूंगा। जी भाई। जी भाई। मैं जानता हूं कि वहां जाके मैं कैसा महसूस करूंगा, कैसे रहूंगा, ना कैसे कटेगी मेरी। जी भाई। जी भाई। लेकिन मैंने सोचा कि जैसे भी कटे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 बस, जिंदगी तो बच जाएगी मेरी, ये दर्द तो खत्म हो जाएंगे जो होते हैं, ये शरीर तो बच जाएगा। जी भाई। तो मैं अपने शरीर को, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए लग गया था। इसलिए लग गया था अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, क्योंकि मैंने जिंदगी वापस पाकर तौबा करनी थी और क्षतिपूर्तियां करनी थी, यानी अपने पापों से मुक्ति पानी थी। जी भाई। कि जब मुझे पता चला कि मैं मर जाऊंगा, तो मैंने सोचा कि यार मैं तो बहुत बड़ा गुनहगार हूं। ये सारे गुनाह लेकर अगर मैं मरा तो मेरी तो बख्शिश ही नहीं है, जी भाई। और मेरी तो तुर्बत में भी बुरा हाल होगा कब्र में, जी भाई। है ना। हाँ जी भाई। सांप बिच्छू तो मुझे नोच नोच के खा जाएंगे, और कब्र में कुदरत जान डाल देती है। कब्र में कुदरत जान डाल देती है। जी भाई। अब तुझे सांप खा रहा है, बिच्छू खा रहा है, पता चल रहा है, लेकिन तुझे मोहताज मजबूर ऐसा कर देती है वो कि तू कुछ कर नहीं सकता। सारी तकलीफें महसूस करेगा। जी भाई। सारी तकलीफें महसूस करेगा। अगर आप अभी एक कॉकरोच भी टांग पे चढ़ जाए तो कैसा लगता है? नहीं, फौरन हटा देते हैं उसको। जी भाई। आलम बरज़ख। तो मैं ये सोच रहा था, जब मुझे पता चला ना मैं मरने वाला हूं, तो सारे हिसाब किताब सामने आ जाते हैं। जी भाई। जी भाई। समझ रहे हो? जब इंसान को पता चलता है कि वो मरने वाला है, तो सारे गुनाह उसके बचपन से लेके अब तक के सामने आ जाते हैं। क्या क्या करा है उसने, ऐसा कोई गुनाह नहीं जो उसके सामने नहीं आता। जी भाई। सब देख लेता है वो मैंने क्या क्या करा है। जी भाई। जी भाई। मैं इसलिए अपनी ज़िंदगी को बचाना चाहता था कि अगर बच गया तो अपने गुनाहों का कम से कम कुफारा तो कर सकता हूँ। जी भाई। अच्छे काम करके इन्हें थोड़ा बहुत कम तो कर सकता हूँ। जी भाई। क्या मालूम अल्लाह को रहम आ जाए, जी भाई। है ना, वो मेरी मौत आसान कर दे, जी भाई। वो मेरी तुर्बत में रोशनी डाल दे, जी भाई। वो थोड़ा सा मुझे बख्श दे। इसलिए क्योंकि मुझे मालूम था दुनिया में इंसान ऐसे जीता है जैसे उसे कभी मरना ही नहीं है। जी भाई। नशे पत्ते, चोरी चकारी, अय्याशियां ऐसे करता है जैसे उसे हिसाब देना ही नहीं है इसका। जी भाई। ऐसे करता है, बार बार नशेड़ी जाता है, नशा करता है, जाता है, नशा करता है, पता ही नहीं है उसे कुछ। कहता भेज दिया था, छुड़वाना चाहते हो, डाल देते हो, जी भाई। छुड़वाओ। बहस लगाता है, बहस, कहता है छुड़वाओ, मैं नहीं छोड़ूंगा जी भाई। तुम्हारी बहन की। जी भाई।
है ना। उसे यही नहीं पता चल रहा है, उसका दिमाग इतना बंद हो गया है, तीन दुनिया का कुछ पता नहीं है उसे यही नहीं पता चल रहा कि ये लोग मुझे मेरा नशा क्यों छुड़वाना चाह रहे हैं। वो कहता है छुड़वाना चाहते हो, माँ भेज दिया, मैं नहीं छोड़ रहा। एक दिन वो आता है कि कुदरत अपनी रस्सी खींच लेती है और घर वाले भी छोड़ देते हैं उसे उसके हाल पे, उसके हाल पे छोड़ देते हैं। कितना करे, मान ही नहीं रहे, छोड़ देते हैं। तब पता चलता है उसे। मैं उन घर वालों से ये कहना चाहता हूं कि उस एडिक्ट को, उस नशेड़ी को प्यार देना बंद कर दो। मेरा बच्चा फोन आ रहा है तो बहन जो रोया जा रहा है, मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने ये नहीं करा है, तेरे अब्बा ऐसे याद करते हैं तुझे, तेरी बहन ऐसे पूछती रहती है। उसे ये दिखाओ, ओए कोई परवाह नहीं है। गाड़ू को जब समझ में आएगी, अभी तो उसे पता अम्मी ने महीने भर से खाना नहीं खाया, पापा भी याद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। तो जब मैं पहले इलाज में गया था तो मेरा ये मानना था कि मेरे फैमिली तो मुझे बहुत प्यार करती है, 1 महीने में ले जाएगी बस, वो मुझसे ज़्यादा दूर रह ही नहीं सकते, बहुत प्यार करते हैं, मेरा ये मानना था, ले जाएंगे। मैं कहता फिरता था सबसे, अरे नहीं, इसके घर वाले नहीं ले गए, 6 महीने हो गए इसे बहन के लोड़े को इनने पता नहीं क्या क्या करा होगा। भाई मेरे घर वाले तो बाबा, तुझे नहीं पता मेरी अम्मी कैसी है। जी भाई। और होगा मेरा बाप सख्त लेकिन प्यार बहुत करता है, ले जाएगा। जी भाई। सारे भरम टूटे मेरे, जी सारे भरम तोड़ दिए जिंदगी ने। जी भाई, जी भाई। वो किसी को पूछना है? अनुभूति, अनुभूति बोलते हैं फील करने को, एहसास करने को, महसूस करने, जैसे कहते हैं ना फीलिंग, फीलिंग का एक हिंदी अनुवाद है अनुभूति। जी भाई। सहानुभूति, जो तुम महसूस कर रहे हो उसे मैं समझ सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरा एक दोस्त था नशेड़ी, बस स्टॉप के नीचे पड़ा रहता था, उसकी टांग में रोडें डली हुई थी, मवाद टपकता था उसकी टांग में, इतनी मोटी टांग हो रही थी पक्के, यहाँ से लेके वहाँ तक, बेचारा मोहताज, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता। तो मैं कभी कभी उसके पास बेड़ी आया करता था, उधर से गुजरते समय बातचीत करना, या नशा है मेरे पे थोड़ा, तो उसके साथ कर लिया, उसे करा दिया, 10-20 रुपए दे दिए उसे चाय पानी के, इस तरह। तो उसकी उस पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ, समझ सकता हूँ। हाँ ये बेचारा मजबूर है, हाँ ये बेचारा चल नहीं सकता, हाँ ये बेचारा नहा नहीं सकता, हाँ ये बेचारा कैसे रहता होगा, एक तो टांग खराब, दूसरे फुटपाथ, सर्दी गर्मी आंधी तूफान, नहीं कैसे करता होगा, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जब मेरी खुद टांग टूटी तो मैं, इसको बोलते हैं समानुभूति, समान। जब मेरी खुद टांग टूटी और प्लास्टर चढ़ा तो मुझे डीपली एहसास हुआ कि हाँ, जब मुझसे खुद से नहाने में असुविधा हुई, चलने में असुविधा हुई, नहीं समझा? जी भाई, जी भाई। सहानुभूति समझ में आ गया क्या? मतलब सहानुभूति में समझ सकता हूँ, समानुभूति में जो उसके साथ हुआ वो मेरे साथ हुआ, वो मेरे साथ भी हुआ है, और सहानुभूति जो उसके साथ हुआ है उसे मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ।
है ना। हाँ जी भाई। अभी क्या अनुभूति, अनुभूति एहसास करने को बोलते हैं, महसूस करने को, कि मुझे इस वक्त नींद की अनुभूति हो रही है, मुझे इस वक्त दर्द की अनुभूति हो रही है, जी भाई। मुझे इस वक्त भूख की अनुभूति हो रही है, जी भाई। मुझे इस वक्त गर्मी की अनुभूति हो रही है। जी भाई। फील, महसूस को कहते हैं। जी भाई। और एक भाई उत्थान पतन आया था जीएफटी का, तो हाँ, उत्थान पतन कहते हैं अप और डाउन को, अप और डाउन को। उत्थान कहते हैं तरक्की को, ऊपर को। यानी मैं एक अच्छे घर से था, मैं अच्छा पर्सनैलिटी थी मेरी, अच्छा खाता पीता था, अच्छा परिवार है, अच्छा घर है, इज्जत है, मान है, मर्यादा है, सब कुछ है। उत्थान, जी भाई। जी भाई। अप। डाउन यानी आसमान से जमीन पर। जी भाई। जी भाई। उत्थान या पतन। अगर कोई भाई तुम्हें क्या चाहिए, उत्थान या पतन, तो उत्थान, अप डाउन, हाई लो। जी भाई। जी भाई। जी भाई। पतन कहते हैं गिरावट को। जी भाई। किसको? गिरावट को। और सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो।